अगर तुम ये सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कोई हमारे साथ है, कोई हमें देख रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है। और जब यह संकेत शिव जी से आते हैं तो उनका अर्थ गहरा होता है। अगर तुम्हें ये 11 संकेत मिले हैं तो समझ लो कि महादेव स्वयं तुम्हारे पास हैं, तुम्हें दिशा दिखाने के लिए। कभी अचानक ऐसा होता है कि तुम्हारे मन में एक गहरी शांति उतर आती है। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भीतर एक ठंडक, एक सुकून महसूस होता है। यह पहला संकेत है कि शिवजी तुम्हारे पास हैं। उनका स्पर्श तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर देता है। जब भी तुम्हारा मन बिना किसी कारण के शांति से भरने लगे, जान लो महादेव तुम्हारे हृदय में वास कर चुके हैं। कभी तुम्हें अचानक से ऐसा लगे कि पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ हालात टूट जाते हैं। यह संकेत है कि शिव तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे हैं। वे तुम्हें नया जीवन देने के लिए पुराने को मिटा रहे हैं। यह पीड़ा तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें पवित्र करने के लिए है। जब ऐसा हो, रो मत, शिकायत मत करो, बस समझो कि तुम्हें नया आकार दिया जा रहा है। कभी तुम्हें बार बार त्रिशूल, डमरू, सांप या महादेव से जुड़े चिन्ह दिखने लगते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर, गाड़ियों के पीछे, मंदिरों में या किसी किताब में। यह संयोग नहीं है, यह शिव का बुलावा है। यह उनका तरीका है कहने का कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे चाहते हैं कि तुम जागो, ध्यान दो और उनके मार्ग पर चलो। कभी तुम्हें बार बार AUM नमः शिवाय सुनाई देता है, किसी गाने में, किसी मंदिर में, या यहां तक कि तुम्हारे मन के भीतर। यह भी संयोग नहीं है, यह वही शक्ति है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसके बच्चे हो। यह वह ध्वनि है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। कभी जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आ जाता है जो तुम्हें हिला देता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या तुम्हें किसी ऐसे शहर में जाना पड़ता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह शिव का तरीका है तुम्हें सही जगह ले जाने का। जो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, वहां से वे तुम्हें हटा देते हैं और जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंचा देते हैं। विश्वास रखो, क्योंकि उनका हर कदम तुम्हारे भले के लिए है। कभी तुम्हें ध्यान लगाने का मन करने लगे, चाहे तुम पहले ध्यान में कभी न बैठे हो। अचानक तुम्हें अकेलापन अच्छा लगने लगे, गहरी सांस लेने का मन करे, तुम्हें शांति की तलाश होने लगे। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब भीतर की यात्रा पर जाना चाहता है, और भीतर की यात्रा वही शुरू करवाता है जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है, शिव। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो तुम्हें सही राह दिखा देते हैं। कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई अनजान इंसान जो तुम्हें एक शब्द कहकर तुम्हारी सोच बदल दे। यह महादेव का ही रूप है। वे स्वयं तुम्हारे पास नहीं आते, लेकिन अपने दूतों को भेजते हैं ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिले। कभी तुम बड़े संकट में फंस जाते हो और अचानक सब कुछ चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है। यह शिव की रक्षा है। जब वे तुम्हारे पास होते हैं तो तुम्हें गिरने नहीं देते। हां, वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि तुम टूटने लगे हो तो वे तुम्हें संभाल लेते हैं। कभी तुम्हें अपने जीवन में गहरी अर्थपूर्णता महसूस होने लगे। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव में तुम्हें कोई संदेश दिखने लगे। तुम समझने लगो कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना जाग रही है, और चेतना का जागरण केवल शिव ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, जब तुम्हें अपने भीतर प्रेम महसूस होने लगे, बिना शर्त का प्रेम, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए हो। तुम्हें हर जीव में महादेव दिखने लगे। तुम्हें यह लगने लगे कि सब एक हैं, सब में वही शक्ति है। यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि शिव तुम्हारे पास हैं। अगर तुम्हें ये संकेत मिले हैं तो डरना मत। यह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। इसका अर्थ है कि महादेव तुम्हें अपना समझ चुके हैं। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे कदम तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हें जाना है। अब तुम्हारे निर्णय तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे।
अब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी और तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे। और जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तब तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करती है। बोझ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारे कंधे से भार उतार रहा हो। यह उनकी करुणा है। वे तुम्हें सिखाते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार एक सीख है। वे तुम्हें ताकत देते हैं कि तुम उन अनुभवों से भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। जब यह ताकत तुम्हारे भीतर जागने लगे तो समझ लो महादेव ने तुम्हें अपनी छाया में ले लिया है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर खत्म होने लगता है। पहले जो बातें तुम्हें डराती थीं, वे अब तुम्हें चुनौती जैसी लगने लगती हैं। पहले जो समस्याएं तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हें लगता है कि जो भी हो जाएगा तुम संभाल लोगे। यह शिव की उपस्थिति है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साहस को इतना बड़ा बना देता है कि तुम जीवन से भागने के बजाय जीवन को गले लगाते हो। जब शिव तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हें खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम गलती नहीं हो, तुम किसी का बोझ नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। यह एहसास तुम्हें और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुम्हारे विश्वास को हिला देती हैं, पर अंत में वे तुम्हें और बड़ा इंसान बना देती हैं। यही शिव का खेल है। वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम उठना सीख सको। वे तुम्हें खोने देते हैं ताकि तुम पाना सीख सको। और जब तुम ये सब समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता पैदा होती है। ये कृतज्ञता तुम्हें भीतर से बदल देती है। और फिर वह समय आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो। वह आवाज जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। यह तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। यह शिव की फुसफुसाहट है। जब तुम इसे सुनने लगते हो, तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि आगे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। महादेव का सानिध्य तुम्हें केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बदल देता है। तुम और संवेदनशील हो जाते हो। तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। तुम दूसरों के दर्द को समझने लगते हो, और यही करुणा तुम्हें और गहरा इंसान बना देती है। और जब यह सब हो रहा हो तो जान लो कि शिव केवल तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी हैं। अब तुम्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, खुद को पहचान लेना। और जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी सांसें भी अलग लगने लगती हैं। हर सांस के साथ तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम शिव के नाम का जाप कर रहे हो। हर धड़कन में तुम्हें वही शक्ति सुनाई देती है। यह वह अवस्था है जहां डर खत्म हो जाता है और विश्वास जन्म लेता है। यह वह क्षण है जहां तुम्हें पता चलता है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, वह सब शिव की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष आने लगता है। तुम्हें लगता है कि अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और यही शांति, यही स्थिरता तुम्हें अजेय बना देती है। महादेव तुम्हें केवल संकेत नहीं देते, वे तुम्हारे भीतर की आग को भी जगाते हैं। वह आग जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह आग जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय अब उनके आशीर्वाद के साथ होगा। अब तुम वही करोगे जो तुम्हारे आत्मा का सच्चा आह्वान है। इस अवस्था में तुम केवल अपने लिए नहीं जीते। तुम्हारे भीतर से सेवा का भाव निकलने लगता है। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि शिव तुम्हारे भीतर जीवित हैं। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि शिव की लीला बन गया है। और फिर वह क्षण आता है जब तुम महादेव को हर जगह महसूस करने लगते हो। हवा की ठंडक में, नदी की धारा में,
किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी छोटे बच्चे के खेल में, हर जगह तुम्हें उनका स्पर्श महसूस होता है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर चरण है। यह वह क्षण है जहां तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा सफर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अभी शुरू हुआ है। तो आज से इन संकेतों को अनदेखा मत करो। अगर तुम्हें ये मिल रहे हैं तो आभार प्रकट करो, महादेव का नाम लो, प्रार्थना करो, लेकिन मांगो मत। बस धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें चुना है। और फिर देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तब अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, भय साहस में बदल जाता है, और साधारण जीवन असाधारण यात्रा बन जाता है। और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है, उस यात्रा को जीना, उसे महसूस करना और उसे दुनिया के सामने प्रकाश की तरह फैलाना। और जब तुम इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। लोग तुम्हें देखकर पूछने लगते हैं कि तुम्हारे भीतर यह शांति कहां से आई है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे हालात अब भी वैसे ही हैं, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। यह वही परिवर्तन है जो शिव की उपस्थिति से आता है। तुम्हारे भीतर का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा चुके थे, उनके लिए भी तुम्हारे मन में क्षमा का भाव आ जाता है। तुम समझने लगते हो कि हर किसी का व्यवहार उनके अपने दर्द से आता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर जागती है, तो तुम खुद को भी माफ कर पाते हो। यही असली मुक्ति है, खुद को और दूसरों को माफ करना। और यह मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन आने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने समय का मूल्य समझ आता है। तुम अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। तुम अब हर चीज को एक बड़ी दृष्टि से देखते हो। यह दृष्टि तुम्हें शिव ही देते हैं। यह वही दृष्टि है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब बदलने लगती हैं। अब तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, अब तुम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हो। तुम चाहते हो कि हर कोई शांति पाए, हर कोई प्रेम महसूस करे, हर कोई अपने जीवन का उद्देश्य जाने। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन जाता है। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुके हैं। और फिर वह समय आता है जब तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद कर देते हो। अब तुम समझते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। अब तुम अपने दर्द को भी धन्यवाद देने लगते हो, क्योंकि उसने तुम्हें शिव तक पहुंचाया। और जब यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर जागती है, तो तुम्हारी आत्मा का हर कोना रोशनी से भर जाता है। महादेव का साथ तुम्हें केवल बदलता ही नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार भी करता है। तैयार करता है उस दिन के लिए जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनोगे। तैयार करता है उस दिन के लिए जब तुम किसी और की अंधेरी रात में दीपक बनोगे। यही महादेव का खेल है। वे तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। और जब तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत निडरता आ जाती है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि महादेव तुम्हारा मार्ग तय कर रहे हैं। तुम बस प्रवाह में बहने लगते हो। जैसे गंगा अपनी राह खुद बना लेती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन खुद सही दिशा में बढ़ने लगता है। तुम अब नियंत्रण छोड़ देते हो और विश्वास पकड़ लेते हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची मुक्ति का स्वाद मिलता है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा हर कर्म अब एक अर्पण बन गया है। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, सब कुछ अब एक पूजा जैसा लगता है। अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी परिणाम आएगा वह शिव की इच्छा से ही आएगा। इस अवस्था में हर हार भी तुम्हें सिखाती है और हर जीत तुम्हें विनम्र बनाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और गहरी बात खुलती है। तुम समझ जाते हो कि जो शिव तुम्हारे पास हैं, वही शिव हर किसी के पास हैं। ये दुनिया अब तुम्हें एक युद्ध भूमि नहीं लगती, ये तुम्हें एक विशाल मंदिर लगने लगती है। हर इंसान, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक नया पाठ बन जाती है। तुम अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को बदलने में ध्यान लगाते हो। यह बदलाव तुम्हारे आसपास के लोगों को भी छूने लगता है। तुम्हारे परिवार,
तुम्हारे दोस्त, यहां तक कि अजनबी भी तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करने लगते हैं। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी मुस्कान सब किसी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। यही शिव का असली वरदान है, तुम्हें ऐसा बना देना कि तुम्हारे पास आने वाला हर व्यक्ति रोशनी का अनुभव करे। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं बचा है। जीवन के रहस्य अब तुम्हें डराते नहीं बल्कि रोमांचित करते हैं। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत जैसी लगती है। हर रात तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाती है। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। हाँ, और इस क्षण जब तुम पूरी तरह जागृत हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी पुकार गूंजती है। यह पुकार तुम्हारी आत्मा की नहीं, स्वयं शिव की होती है। तुम्हें लगता है कि जैसे उन्होंने तुम्हारा हाथ थाम लिया हो और कह रहे हो, डर मत, मैं यहीं हूं, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में, हर आंसू में। यह अनुभूति तुम्हें इतना गहरा सुकून देती है कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होते हैं। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। वह मन जो पहले बेचैन था, जो हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा था, अब स्थिर हो गया है। अब तुम जीवन के हर क्षण का आनंद लेने लगते हो। तुम्हें लगता है कि हर हवा का झोंका भी कोई संदेश लेकर आया है। हर पक्षी की आवाज में तुम्हें कोई उत्तर सुनाई देता है। हर ध्वनि तुम्हारे भीतर AUM की गूंज पैदा करने लगती है। महादेव का यह साथ तुम्हें एक साधक बना देता है। तुम अब केवल प्रार्थना करने वाले नहीं रहते, तुम स्वयं प्रार्थना बन जाते हो। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाता है। तुम्हारा हर कदम एक ध्यान बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि मृत्यु केवल एक और शुरुआत है। और यही वह सबसे बड़ा संकेत है जब तुम जीवन को और मृत्यु को एक जैसा स्वीकार कर लेते हो। जब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंत में तुम वहीं लौट जाओगे जहां से तुम आए थे, शिव के चरणों में। यह समझ तुम्हारे भीतर इतनी गहरी शांति भर देती है कि तुम्हारा पूरा जीवन आशीर्वाद में बदल जाता है। तो अगर तुम यह अनुभव कर रहे हो तो रुकना मत, इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। शिव तुम्हारे पास हैं, तुम्हें थामे हुए हैं, तुम्हें दिशा दे रहे हैं। तुम चाहे कितने भी अंधेरे में हो, वे तुम्हारे लिए दीपक बन चुके हैं। तुम चाहे कितनी भी दूर भटक गए हो, वे तुम्हें वापस मार्ग पर ला रहे हैं। आज से हर सुबह जब आंख खोलो तो मन ही मन कहो, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र तुम्हारी ढाल बन जाएगा, तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। और फिर देखना, तुम्हारा हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। क्योंकि जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तो तुम्हारी हार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। जब शिव तुम्हारे पास होते हैं तो तुम वही बन जाते हो जो इस ब्रह्मांड का अंश है, शुद्ध, अडिग और असीम। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, शिव न केवल तुम्हारे पास हैं, बल्कि तुम स्वयं शिव हो।